आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान कक्षा 8 कार्य पुस्तिका अध्याय 11। अध्याय का नाम है बल तथा दाब। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गई तालिका में कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में किया जा सकता है। स्थिति: हॉकी के खिलाड़ी का गोल, अपकर्षण। कबड्डी खेलना, अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों। झूलना झूलना, इसमें अभिकर्षण। खिड़की खोलना, अपकर्षण। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों में बताइए कि किन स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है, घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। पहले चित्र में बल जुड़ रहा है और दूसरे चित्र में बल शून्य हो रहा है। प्रश्न 3, किसी भी वस्तु पर बल लगने पर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। नंबर 1, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 2, बल वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 3, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। गतिविधि 1, सामग्री: एक साइकिल का पहिया। ये लड़की पहिया चला रही है। प्रश्न 4 है, साइकिल के पहिए को एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या किया, उसका वर्णन करो। इसमें हम लिखेंगे, साइकिल के पहिए की गति स्थिर रखने के लिए लकड़ी की घड़ी से धीरे धीरे धकेलना और रोकना पड़ता है। प्रश्न 5, अब पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। अपने चलाने के तरीके का वर्णन करो। इसमें हम लिखेंगे, पहिए की गति को बढ़ाने के लिए उसे धकेलना पड़ेगा। प्रश्न 6, तुम्हारे स्कूल बैग की कसें या बद्दी चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं। उत्तर है, स्कूल बैग की बद्दी इसलिए चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि बल लगने वाला क्षेत्र का स्थान बढ़ जाए और दाब कम हो जाए। प्रश्न 7, कीलों के सिरे नुकीले क्यों रखे जाते हैं। कीलों के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, जो कि इसे लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। प्रश्न 8, चलो टायरों के बारे में थोड़ी समझ बनाएं। नीचे दिए गए डिब्बों में बताए गए चित्र बनाएं। पहला साइकिल का पहिया, दूसरा स्कूटर का पहिया और तीसरा है बस का पहिया। अब यह सोचकर बताओ कि इन पहियों के आकार में अंतर के क्या कारण हैं। उत्तर है, वाहन में बोझ बढ़ने के साथ साथ पहिए का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है ताकि दाब को घटाया जा सके। यह भी ट्रक का टायर है, आम पहियों से दुगना चौड़ा है ना विचित्र। प्रश्न 9, यह तो तुम जानते ही हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब रखती है, तो यह बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है। उत्तर है, इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। प्रश्न 10, किताब के चित्र 11.5 को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनो। ए, दोनों टोलियों द्वारा लगाए जाने वाला बल अपकर्षण है। ब, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ये सही है। स, दोनों बल समान हैं। द, इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से नहीं खिसकेगा। प्रश्न 11 है, मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में घुमाए अनुसार उछाली और फिर वो नीचे आ गई। तो स्थिति 1 में ए और बी में हाथ द्वारा लगाया गया पेशीय बल।
स्थिति ई व डी में पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल। स्थिति 3 में सी में दोनों बल बराबर। ए और बी में गेंद ऊपर जा रही है, सी सबसे ऊपर की स्थिति है और डी व ई में गेंद नीचे आ रही है। अब बताओ इन पांचों स्थिति में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर राइट साइड लिख दिया है। प्रश्न 12, जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं। चर्चा करके लिखो कि ऐसा क्यों होता है। उत्तर है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस प्रकार शरीर का दाब अपेक्षाकृत अधिक होने से रक्तवाहिनियों में से रक्त निकलने लगता है। यही कारण है कि शरीर में नाक से खून बहने लगता है, जबकि नीचे आने पर वायु दाब अधिक होने से कान बंद हो जाते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नज़ारा हो जाता है। नीचे पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर या दीवार से बांधना पड़ता है। सोचकर बताओ। प्रश्न 13, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी क्यों नहीं रहती। उत्तर है, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी नहीं रहती क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर सभी प्रकार के बल शून्य हो जाते हैं और वायु दाब भी शून्य हो जाता है। प्रश्न 14, चंद्रमा पर चलने के लिए इस विशिष्ट सूट को पहनने की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर है, चंद्रमा पर चलने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के सूट की आवश्यकता होती है क्योंकि चंद्रमा पर वायु दाब नहीं होता है। यहाँ पर हमारा ये अध्याय 11 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 घर्षण पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।